तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है बर्लिन के बारे में, जो कि साल 2023 में रिलीज हुई है। बर्लिन के 4 पार्ट पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं, जिनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बर्लिन सीरीज का 5 एपिसोड। अगर आपने पहले के 4 एपिसोड नहीं देखे हैं तो जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार है। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग में हम ब्रूस को देखते हैं, जो कि टेबल के नीचे छुपा हुआ था और वहीं केला कंप्यूटर से उसके पासपोर्ट को डिलीट कर रही थी। ब्रूस को देखकर सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेता है और उस पर गन तान देता है और उनसे पूछता है कि आखिर वो दोनों कौन है और यहाँ पर क्यों आए हैं। तभी ब्रूस उसकी तरफ कुछ मारता है, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है और केला वो गन उठा लेती है और उनपे तान देती है। केला उनसे झूठ कहती है कि वो लोग चोर हैं जो कि यहाँ पे चोरी करने के लिए आए हैं और वो उनसे कुछ पैसे छीन लेते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। ब्रूस इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो एक्साइटमेंट में केला को किस कर देता है, लेकिन केला को इस बात से बहुत ज्यादा बुरा लगता है। इसीलिए केला उसे डांटने लगती है और उसे कहती है कि आइंदा दोबारा ऐसी हरकत ना करे। इधर रॉय और कैमरन बाहर निकलते हैं और एक क्लब की ओर जाते हैं जहाँ पर कई सारे अमीर लोग आए हुए थे और वहाँ से ये लोग उनमें से किसी की गाड़ी चुराने का सोच रहे थे। जब वो लोग अंदर की ओर जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उन्हें रोक लेता है और उन्हें अंदर जाने से मना कर देता है। और जब एक कपल बार की ओर आ रहा था तो ये लोग बड़ी चालाकी से उनकी गाड़ी चुरा लेते हैं। रॉय कैमरन को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ पर इलीगल रेस हुआ करती थी और वो वहाँ खड़े एक लड़की को चैलेंज करता है और उससे कहता है कि अगर वो ये रेस हार गया तो वह अपनी कार उसे दे देगा। कैमरन वहाँ पर चोरी का एक हार भी ले आई थी तो रॉय उसे मना करता है उसे वहाँ पर पहनने से, लेकिन कैमरन उसे कहती है कि उसने जिंदगी में नहीं सोचा था कि वो इतना महंगा हार पहनेगी। और इस रेस की खास बात तो हमें यहाँ पता चलती है। इस रेस में लड़कियों को कार के ऊपर खड़ा किया जाता था और कार बहुत ही स्पीड में चलाई जाती है और जब रेस स्टार्ट होती है तो कैमरन को बहुत ज्यादा मजा आने लगता है। और रेस स्टार्ट हो चुकी थी, ये लोग काफी दूर तक आ चुके थे। तभी कैमरन का फोन बजता है और वो देखती है कि उसके एक्स ने उसे कॉल किया है। कैमरन ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो रॉय से कार रोकने के लिए कहती है और जब रॉय कार को रोक देता है तो रॉय रेस हार जाता है। कैमरन तभी उसी वक्त बहुत ज्यादा रोने लगती है और तब रॉय उसे संभालता है और वो लड़का जो कि ये रेस जीता था वो वहाँ पर आकर उसे प्रवोक करने लगता है, लेकिन रॉय अपने हाथ पे बने टैटू को देखता है और वो शांत हो जाता है और रॉय उसे वो कार दे देता है और कैमरन को लेके वहाँ से चला जाता है। वो कैमरन को एक एयरपोर्ट में ले जाता है जहाँ वो उसे एक प्लेन में बैठाता है और उससे वो पूछता है कि आखिर उसे ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से उसने कार रुकवा दी। कैमरन उसे बताती है कि उसके एक्स का उसे कॉल आया था और वो देखकर उसे उसकी याद आने लग गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रोने लगी। रॉय उससे पूछता है कि आखिर उसके पास्ट की क्या कहानी है तो वो उसे बताती है कि दरअसल उसका एक्स बहुत ही अच्छा इंसान है और वो एक बहुत बड़ा सिंगर है जिसके वो कॉन्सर्ट में जाया करती थी। लेकिन एक दिन इन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उसी दिन से इन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो गया था। उसके लिए वो रिलेशनशिप एक सपने की तरह था, क्योंकि वो जिसके गाने सुनती थी आज वो उसका बॉयफ्रेंड था, लेकिन उसके प्रति उसका जो प्यार था वो और ज्यादा बढ़ता चला गया और वो काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगी थी, जिसकी वजह से उसका प्यार एक ऑब्सेशन में बदल गया। और जहाँ कहीं भी वो उसके पोस्टर्स या कोई भी उससे रिलेटेड चीज देखती थी तो बहुत ज्यादा बौखला जाती थी और अजीब तरह से बर्ताव करने लगती थी। उसके मॉम डैड को ये पागलपन से कम नहीं लगा, इसीलिए उन लोगों ने उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन भेज दिया था। रॉय उसकी ये सब बातें सुन के उसे कंसोल करता है और उससे कहता है कि अब वो कुछ तूफानी करने वाला है। वो प्लेन को स्टार्ट करता है और उससे कहता है कि उसने कभी जिंदगी में प्लेन उड़ाया नहीं है, लेकिन वो उसके सामने आज पहली बार प्लेन उड़ाएगा। ये सुन के कैमरन थोड़ी घबरा भी जाती है और थोड़ी एक्साइटेड भी हो जाती है और रॉय प्लेन को उड़ाना शुरू कर देता है और कैमरन उसे रोकने के लिए कहती है और तभी रॉय प्लेन को रोक देता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो कैमरन अपनी पॉकेट चेक करती है और उसे कहती है कि उसकी पॉकेट में हार नहीं है, यानी कि जरूर वो उस कार में ही छूट गया होगा। अगली सुबह बर्लिन अपनी होटल चला जाता है जहाँ कैमलिन उससे मिलने के लिए आती है और वो उससे कहती है कि वो अपने पति से प्यार करती है, इसीलिए वो उसके लिए नहीं छोड़ सकती है। बर्लिन उससे कहता है कि उसे उन दोनों में से किसी एक को चूज करना होगा। इधर एलिशिया नाम की एक डिटेक्टिव को हायर किया जाता है इस केस को सॉल्व करने के लिए और वो अपनी टीम के साथ में उस लॉकर रूम में जाती है जहाँ पे उसे कोई भी सबूत नहीं मिलता है। अब अगली सुबह ये लोग चोरी का सामान लेके अलग अलग जगह स्प्लिट हो जाते हैं और इन्होंने प्लान किया था कि एंड में वो एक जगह पर आकर मिलेंगे और दूसरी ओर पुलिस पॉलिकनिक को गिरफ्तार कर लेती है क्योंकि उन्हें
उन्हें पहला शक उस पे ही हुआ था। सबसे पहले बिल्डिंग से कायला और ब्रूस निकलते हैं। वो दोनों एक बस में बैठ जाते हैं अपने डेस्टिनेशन पे जाने के लिए। ट्रैवलर बने हुए थे और उनके बैकपैक में चोरी का सामान था, क्योंकि ट्रैवलर्स का बैग कोई भी पुलिस वाला चेक नहीं करता, इसीलिए इन दोनों को टूरिस्ट का रोल दिया गया था। उसके बाद कैमरन, रॉय और दामियान वहाँ से निकलते हैं, जो कि इन्होंने पहले ही एक वैन खरीद रखी थी और उस वैन में बैठकर वहाँ से निकलने लगते हैं। और इन्होंने भाई बहन का रोल किया था और दामियानो इनके पिता का रोल कर रहा था। अगर पुलिस उन्हें पकड़ती तो उनके पास नकली अस्थियां भी थी, जहाँ पे वो उनसे कहते कि वो अपनी माँ की अस्थियों को नदी में बहाने जा रहे हैं। इधर कैमलिन जब अपने घर पहुँचती है तो वो पुलिस को देखकर हैरान हो जाती है और एलिसिया उसे बताती है कि उसके पति ने चोरों का साथ दिया है, इसीलिए उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके बाद एलिसिया पुलिस नेक के पास जाती है और उसे सवाल जवाब करती है, लेकिन पॉलिंग नेक का यही कहना था कि उसने ये चोरी नहीं की है। इधर कैमलिन बर्लिन को कॉल करके अपने घर में बुलाती है और उसे सारी बात बताती है कि उसका पति फंस गया है। बर्लिन उसे संभालता है और उसे कहता है कि वो बिल्कुल भी चिंता ना करे। और इसी के साथ 5 एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है 6 एपिसोड। 6 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैमलिन बर्लिन से कहती है कि उसका पति ये हरकत नहीं कर सकता है, इसके पीछे जरूर कोई और है जो कि उसे फंसाना चाहता है। वो फैसला करती है कि वो अपने बेगुनाह पति को छुड़ाएगी। इधर पुलिस ने चारों तरफ नाकाबंदी कर दी होती है ताकि वहाँ से कोई बाहर ना जाए। और जब दामियान, कैमरन और रॉय एक नाकाबंदी पे पहुँचते हैं तो पुलिस वाले उनकी जांच पड़ताल करने लगते हैं। रॉय और कैमरन उन्हें बताते हैं कि वो अपनी माँ की अस्थियों को बहाने जा रहे हैं और वो उन्हें अस्थियां भी दिखाते हैं, लेकिन वो पुलिस वाले उन पर विश्वास नहीं करते हैं और वो इनसे कहते हैं कि वो इन अस्थियों को खोल कर दिखाएं। ये सुन के कैमरन अस्थियां लेके वहाँ से भागने लगती है और पुलिस वाले उसका पीछा करके उसे पकड़ लेते हैं और उसकी अस्थियों को छीन लेते हैं और देखते हैं कि वो सच में राख है। इसीलिए उन्हें लगता है कि वो किसी मुर्दे की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो उन्हें जाने देते हैं। उसके बाद दामियान केला को फोन करता है और उससे कहता है कि यहाँ पे चारों तरफ नाकाबंदी हो गई है, इसीलिए वो अगले स्टॉप पर रुक जाए और ब्रूस को लेकर जंगल की ओर निकल जाए, जहाँ से वो ट्रैवल करे और वहाँ से बाहर निकलने का सोचे। उसकी बात सुन के वो लोग वैसा ही करते हैं और ब्रूस कैला से बात करना चाहता है, लेकिन कैला उसे डांट देती है। दामियान और रॉय एक जगह पर रुकते हैं जहाँ पे वो अपनी कैंपर वैन को पार्क कर देते हैं और उसके ठीक सामने एक लेडी का घर होता है, जो कि दामियान को देखकर काफी स्माइल करने लगती है और काफी ज्यादा इम्प्रेस भी हो जाती है। रॉय बर्लिन को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ पर है, तो बर्लिन उसे बताता है कि वो अभी भी पेरिस में है और वो उसे ये भी बताता है कि उनमें से एक हार को उसने खो दिया है, क्योंकि वो उसके मना करने के बावजूद भी बाहर गया था। ये सुन के बर्लिन उससे कहता है कि अब तक पुलिस वहाँ पर पहुँच भी गई होगी और वो हार भी उन्हें मिल गया होगा और उसके थ्रू वो लोग उन तक पक्का पहुँचने ही वाले होंगे। वो उसे इस गलती के लिए माफ कर देता है और उसे आगे का प्लान बताता है। उसके बाद बर्लिन कैमलिन के पास जाता है और उसे कुछ पैसे देता है ताकि वो अपने पति के लिए एक महंगे वकील को हायर कर सके। ये देखकर कैमलिन खुश हो जाती है, क्योंकि वो उसे इतने मुश्किल समय में भी सपोर्ट कर रहा था। इधर पुलिस उस कार ड्राइवर से पूछती है कि आखिर उसे यह हार कहाँ से मिला, तो वो उन्हें बताता है कि एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया था उससे रेस लगाने के लिए और जिस कार में उन्हें यह हार मिला है वो उसकी कार है ही नहीं। पुलिस उससे उसका हुलिया पूछती है तो वह उन्हें बताता है कि उस लड़के की उंगलियों में एक गॉड का टैटू है। इधर कैमरन रॉय से पूछती है कि आखिर उसकी क्या बैक स्टोरी है, तो वो उसे बताता है कि बचपन में उसके डैड उसे मारा करते थे, इसीलिए वो 13 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गया था और तब से ही वो छोटी मोटी चोरी करने लगा। तभी उसे बर्लिन मिला जिसने उसे चोरी की कला सिखाई और अपनी टीम में शामिल कर लिया। दामियान अपने डिवोर्स की वजह से बाहर बहुत ज्यादा परेशान होता है और तभी उसके सामने वाली लेडी वहाँ पर आती है और उसे वाइन देती है। दामियान उस वाइन को पीता है तो उसे वो चढ़ जाती है और वो अपनी वाइफ को कॉल करके उससे कहता है कि वो जानता है कि वो उसके साथ अनकंफर्टेबल है, इसीलिए वो उसे छोड़ना चाहती है। उसकी वाइफ उससे सॉरी कहती है और उसे बताती है कि वो सिर्फ उससे ही प्यार करती है। उसके साइड वाले वॉशरूम में वो लेडी होती है जो कि उसकी सारी बातें सुन रही थी। इधर कैला जब जंगल के अंधेरे में पेशाब करने जाती है तो एक जहरीला सांप उसे काट लेता है, तो वो तुरंत ब्रूस को बुलाती है अपनी मदद करने के लिए। ब्रूस तुरंत एक चाकू लाता है और उसके पैर में एक कट लगा देता है और उसका खून सक करके उसे फेंकने लगता है। उसके बाद वो उसकी जीभ देखता है जो कि सूज रही थी। फिर ब्रूस अपनी उसे पीठ पर लेता है और उसे रोड की तरफ ले जाने लगता है ताकि वो किसी से हेल्प ले सके। इधर स्पेन से एक और इंस्पेक्टर को बुलाया जाता है इस केस पे काम करने के लिए और वो फ्रांस के इंस्पेक्टर के साथ मिलकर इस केस पे काम करने लगती है। और इसी के साथ ये 6
एपिसोड भी यहीं खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी 5 और 6 एपिसोड की कहानी, और आपको ये दोनों एपिसोड कैसे लगे कमेंट करके लाजमी बताएं। और बाकी एपिसोड भी बहुत ही जल्द आने वाले हैं, और आपको वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा उस पर भी कमेंट करके लाजमी बताएं। और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करें। हम आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियोस लाते रहेंगे। आप चैनल को लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें।